86%, 85% लोग अभी भी फेल हो जाते हैं। 17 लाख लोग अगर पेपर दे रहे हैं तो 3 लाख भी पास नहीं हो पा रहे हैं। 2,78,000 लोग पास हुए थे पिछली बार, 17 लाख प्लस कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था। ये जो इतने लोग फेल हो जा रहे हैं 15-16 लाख, उसका रीजन वही है कि सही अप्रोच से नहीं पढ़ रहे। कई लोग तो ग्रामर ही पढ़ते रहते हैं, जबकि पेडागोजी का महत्व इतना ज्यादा है। 2 महीने पहले अगर आप सिर्फ ग्रामर में पढ़ जाएंगे तो उसका फायदा उतना नहीं है जितना पेडागोजी का होगा, क्योंकि समय कम है हमारे पास, बहुत समय नहीं है अभी। 3 महीने या 6 महीने पेपर को अनाउंस हुए नहीं हुए कि पेपर आज अनाउंस हुआ है, नोटिफिकेशन आया 6 महीने पहले। ऐसा ही होता था सीटेट में जनरली कि भाई 6 महीने पहले पेपर अनाउंस हो जाएगा, फिर आराम से पेपर लेंगे 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद एटलीस्ट, कि जनवरी में अनाउंस हुआ, जुलाई में पेपर है, या फरवरी में अनाउंस हुआ, जुलाई में पेपर है। बहुत टाइम है। लेकिन अभी क्या स्थिति है, 2 महीने हैं मुश्किल से आपके पास, तो ठीक से पढ़ना होगा। कौन सी गलतियां जिनसे बचना है आपको, यार इस सब में पढ़ के जो है टाइम बहुत वेस्ट होता है, ये नहीं करना है ना। क्या करना है अलग चीज है, लेकिन ये नहीं करना है कि इनसे ये गलतियां कर दें हम। रट्टा नहीं लगाना है, कोई भी रट्टा अगर आप सीटेट में लगा रहे हैं, अगर इवन नेगेटिव पॉजिटिव टर्म्स का भी, जो कि हम करते हैं करेंगे, लेकिन वो कॉन्सेप्ट समझ के करें तो बेहतर है। उसमें भी रट्टा आंख बंद करके नहीं लगाना है। रटंत विद्या चलती नहीं है सीटेट में बिल्कुल भी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, पेडागोजी में रटना साइड हो जाता है। तो एक तो रटना नहीं है आपको। नॉट गिविंग इनफ टाइम टू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस, चाहे वो यूट्यूब पे 9 बजे सेशन हो या खुद से प्रीवियस ईयर लगाना हो, नहीं कर रहे हैं ये काम, तो पेपर नहीं हो पाएगा। ये इसका रीजन है, मैं इतना क्लियरली कह रही हूं, क्योंकि आप पढ़ के समझ नहीं पाएंगे। पेडागोजी की अपनी लैंग्वेज होती है, नॉर्मल जो आम जिंदगी में आप भाषा पढ़ते हैं वो अलग तरह से है। पेडागोजिकल अपने टर्म्स हैं, पेडागोजी मेंटोस जिंदगी है, तो थोड़ा आपको अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है। 2-4 सेशन भी देख लोगे ना 9 बजे वाले, तो आपको पेडागोजिकल टर्म्स से आप रूबरू हो जाओगे। न्यू पैटर्न की अगर हम बात करें, इसको न्यू पैटर्न कह लो। जब से पेपर ऑनलाइन हुआ तो असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं एक सीडीपी में। कई बार लैंग्वेज में भी दे देता है 1-2 क्वेश्चन 15 में से। ग्रामर नहीं पढ़नी है, ये गलती नहीं करनी है। आपके पास समय ज्यादा नहीं है, जिसके पास बहुत समय है वो पढ़ सकता है। ग्रामर का 1-2 क्वेश्चन, वो भी पैसेज में आते हैं। कोई व्याकरण या हिंदी व्याकरण या इंग्लिश ग्रामर नहीं आती। यानी जो सीटेट की लैंग्वेज है 60 नंबर की, 30-30 नंबर की, उसमें से 15-15 नंबर के आपके पैसेज हैं। इसमें कहीं भी ग्रामर का कोई जिक्र नहीं है। 2 से 3 क्वेश्चन कभी मैक्सिमम आए उस 15 में से, वो भी आप कॉमन सेंस से पैसेज से देख के ही सॉल्व कर दोगे। उसके लिए बहुत अलग से ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं। बहुत इक्का दुक्का कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत जरूरी आपके लिए हो सकते हैं। अगेन डिफाइंड सिलेबस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही ध्यान में लगाना है। अगर आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से किया और प्रीवियस ईयर को ही मॉक के रूप में सॉल्व कर लिया, कोई भी आपका पेपर क्लियर होने से नहीं रोक सकता। पेपर में क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं, हल्के फुल्के टर्म्स कई बार चेंज होते हैं, नहीं तो पूछने का तरीका वही रहता है। आपकी सोच या अप्रोच ही प्रीवियस ईयर से डेवलप होगी। टाइम बहुत ज्यादा नहीं है ऑफ कोर्स, लेकिन इतना है कि आप पेपर क्रैक कर लेंगे इजीली। और अगर थोड़ी भी तैयारी आप पहले से कर रहे थे तो आप 130 प्लस स्कोर ये सब करके तो कर जाओगे, है ना। कि आपने इनफ 2-4-6 मॉक लगा लिए। मॉक से मेरा मतलब प्रीवियस ईयर के सेट लगाने से है कि आपने ओएमआर निकाली और उससे प्रैक्टिस कर लिया, टाइम मैनेज अगर करना है। ये उनके लिए जो ऑलरेडी काफी तैयारी कर चुके हैं या कर रहे थे पहले से तैयारी। जिनकी तैयारी नहीं हुई उनको तो पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या मैराथन निपटाने हैं या फ्री नोट्स पढ़ने हैं और साथ में प्रीवियस ईयर लगाने हैं, ताकि वो सेफ जोन में तो आ जाए। उसके ऊपर तो कितना भी स्कोर कर लो,